फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों देखिए आपने टू से मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई? क्योंकि आपने सेकंड इक्वेशन में देख रखा है सेकंड में ये डबल करना है, तो फर्स्ट को जब आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होंगे। तो आपने ये फर्स्ट के अंदर इक्वेशन नंबर टू से मल्टीप्लाई किया, ये टू से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, और फिर ये इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गए टर्म। और यहाँ पे आपने अगर सबट्रैक्ट कर दिया तो ये वाले टर्म मिलेंगे, ई वी डैश माइनस इधर इसको रीअरेंज कर दिया यहाँ से। तो लास्ट में आप आंसर देखिए, यहाँ पे टू वी नॉट से कुछ ज्यादा आ रहा है राइट साइड पे, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये ज्यादा होगा। ये है आपका थर्ड ऑप्शन। ये एग्जैक्ट इसका, और ये हो गया, प्रूफ भी हो गया और याद भी रखना है बच्चों, टाइम आपको सेव करना होगा। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी आप डबल करते हैं, याद रखना होगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज्यादा होता है। और इसी की हेल्प से देखिए काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी जो पहले काइनेटिक एनर्जी है उसके टू टाइम्स से ज्यादा हो जाएंगे। काइनेटिक पे भी आते हैं क्वेश्चन कि फ्रीक्वेंसी इज डबल काइनेटिक एनर्जी बिकम मोर देन टू टाइम्स। ठीक है, क्लियर रिदमा? यस। यही था इसमें। रिदमा आ गई या नहीं आई? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। सो इन फर्स्ट केस स्पीड इज v, तो यूज के मैक्स इजकल टू एच न्यू, और न्यू को लिखिए c बाई लैम्डा, इक्वेशन वन। अब देखिए ये के मैक्स को ही आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिखिए हाफ एम वी स्क्वायर, फर्स्ट केस की स्पीड लिख दीजिए, इसे लिखिए फर्स्ट। सेकेंड केस में इसकी स्पीड लिखें v2, और सेकेंड केस में वेवलेंथ देखिए 3/4 लैम्डा है, तो ये हो जाएंगे 4/3। इसको ऐसे रेसिप्रोकल लिखा हम लोगों ने। तो आंसर बच्चों v के टर्म में चाहिए, तो लैम्डा को एलिमिनेट करिए। लैम्डा एलिमिनेट करने के लिए सोचिए फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करें, 4/3 से। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 4/3, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 4/3 एस सी बाई लैम्डा -4/3 फाइ नॉट, और इसे किया सब्ट्रैक्ट, ये माइनस किया प्लस, ये टर्म कैंसिल। यहीं से आंसर आते हैं इसके। तो आप देखिए लेफ्ट साइड पे m/2 कॉमन ले लें सेकेंड और थर्ड में, ये थर्ड इक्वेशन है। तो m/2 अगर कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेंगे v2 स्क्वायर -4/3 v1 स्क्वायर, और राइट साइड पे देखिए 4/3 प्लस में है और ऊपर वन है, तो ये आपको φ0/3 ही मिलेंगे। तो यहाँ से v2 स्क्वायर आप देखिए, दिस विल बी 2/3 φ0/m, और ये वाले टर्म इधर आकर ऐड हो गए 4/3 v1 स्क्वायर। तो यहीं से देखिए आपके आंसर मिल जाएंगे, इसी पे रूट लगा दें अगर, इसी से देखिए 2/3 φ0/m प्लस 4/3 v1 स्क्वायर। इसी को देख करके हम समझ सकते हैं अगर ये लेफ्ट वाले टर्म ना होते तब तो देखिए ये 4/3 v1 आ जाता, अगर फर्स्ट टर्म जीरो कर देते। बट ये फर्स्ट टर्म तो ऐड कर रहा है ना, इसलिए इसके आंसर ऐसे हो जाएंगे। तो v2 शुड बी ग्रेटर देन दिस, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर बच्चे, समझ गए? यस। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए इन्होंने लिखा है कि फील्ड एक्स की तरफ माइनस पे फील्ड है और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट साइड पे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ जाएंगे फील्ड के अपोजिट। तो क्वेश्चन में वेवलेंथ है, वेवलेंथ के फार्मूले h/mv, v को लिखा आपने u + 80
अच्छा, इनिशियल स्पीड देखिए दे रखे हैं, तो यहाँ लिखिए u+80। दो दो। यहाँ से v नॉट कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अच्छा, a को क्या लिख सकते हैं बताइए। a को लिख सकते हैं फोर्स बाई मास, और फोर्स हो जाएंगे QE। a को फोर्स बाई मास लिखा, और v नॉट को कॉमन ले लिया ब्रैकेट से, क्योंकि उसी से आपको इनिशियल मिलेंगे। तो ET/m, और यही आंसर है बच्चों। ये जो H/mv नॉट है, यही आपका इनिशियल है। तो दिस इज योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चे। Yes, sir. इस पेज पे चलें। क्वेश्चन नंबर 25। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 एंड कनकेव 10 प्लेस्ड कोएक्सियली एट सेपरेशन। तो लेट अस ड्रॉ कन्वेक्स, और एक कनकेव भी ड्रॉ करिए। इसकी फोकल लेंथ 100, और इसका आपने लिखा 10 माइनस, ये बीच के गैप 90 है। तो क्वेश्चन इज पैरेलल बीम इंसिडेंट। उसके बाद क्या होगा, ऐसा ये कह रहे हैं अगर पैरेलल बीम आ रही है, तो सोचिए अगर पैरेलल बीम यहाँ से आ रही है, तो ये 100 फोकल है, तो ये तो क्लियर है कि ये 100 पे जाकर मिलनी चाहिए। देखिए ये 100 जब जाएगी इधर, रास्ते में ये आ गया, अगर ये ना होता तो सोच लिए यहाँ जाकर मिलती है यहाँ पे। अगर ये सेकंड वाले लेंस नहीं होते, तो सोचिए ये वाली लेंथ 100 आनी चाहिए। तो ये अच्छा, ये भी सोचिए 10 है, तो क्या ये सेकंड लेंस का फोकस है, क्योंकि 10 दे रखा है ना। तो ये जो रे आ रही है, ध्यान दीजिए सेकंड लेंस के फोकस पे जा रही है। तो जो भी रेस फोकस पे जाते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए फाइनली ये रे पैरेलल हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये सेकंड की फोकस पे जा रहे हैं। क्लियर बच्चे। Yes, sir. ओके तनु, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। देखिए, ये आपने बाइंडिंग एनर्जी का जो कंसेप्ट देखा था, कि बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने लिखा था Δ m c²। तो इनिशियली मास ज्यादा होते हैं फाइनल से, तो इनिशियली देखिए मास जो है यही, चाहे Δm को सेपरेट लिख लीजिए। तो इनिशियली जो है कौन कौन से आते हैं मास, इनिशियली मास ज्यादा होता है ना, इसी कंसेप्ट से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए इन्होंने लिखा है स्मॉल m, ये न्यूक्लियस का मास है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास अलग हैं। तो इसी से आप सोचिए, जब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनिशियल में किसे लिखते हैं, यहाँ आप लिखते हैं कि इसमें आपके A-Z न्यूट्रॉन के मास आते हैं, प्लस इसमें Z प्रोटॉन के मास होते हैं। इसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस करते हैं, याद करिए, याद आ रहा है, यही होता है ना Δm। यस सर। तो इसी से सोचिए Δm तो पॉजिटिव तभी आएगा ना जब ये दूसरी वाली चीजें स्मॉल होंगी, और ये दोनों मिलकर लार्ज होंगे। यस सर। इससे क्लियर हो जाएंगे थर्ड ऑप्शन। सर मेरे को ऐसा लगा था कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ये एक्स के लिए ही लिखा जा रहा है क्वेश्चन में, जो कह रहे हैं एक्स के लिए ही है। अभी क्लियर हो गया आपको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 61 लविश। यस सर। देखिए आपने क्वाइन प्रॉब्लम किया था, वो फिश प्रॉब्लम। इसमें आप एक रेडियस फाइंड करते हैं ना, जिसके थ्रू ये फिश बाहर देखती है, याद करिए। याद आ रहा है वो रेडियस का रिलेशन। यस सर। अभी बता पाएंगे याद हो तो।
एक रिलेशन निकाला था ना हम लोगों ने, और नहीं बता पाएंगे तो इसको डिराइव कर लीजिए, अभी कोई बात नहीं। ये एंगल सी हो गए, इधर सी, तो यहाँ देखिए इधर 90 डिग्री, तो यहाँ पे tan सी लिखिए, R/H, तो R इज गिवन 3, तो यहाँ से देखिए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4 कितने होते हैं tan में, 37 पे होते हैं। और देखिए म्यू का फार्मूला होता है 1/sin c, और सी की वैल्यू लिखिए 37, तो sin 37 क्या होते हैं, 3/5, तो म्यू आ गया 5/3, और म्यू की वैल्यू c/b आप जानती हैं, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे 3c/5, दिस इज द स्पीड, लाइट की स्पीड आप जानते हैं। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यस सर। इसमें बताइए नेक्स्ट जो आपने भेजा है। सर इसमें ये समझ नहीं आया क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे कैलकुलेट करना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज, इन्होंने फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन इन्होंने दे रखा है 2 λp mc/h टाइम्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा इन्होंने डेटा दिया हुआ है। देन शो द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, अब तब ये कह रहे हैं कि प्रूफ करिए कि लैम्डा जो फोटोन है, ये आपको प्रूफ करना है कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, ऐसा प्रश्न है। ये गिवन है ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, तो एक तरह से आपको वेवलेंथ का रेशियो ही लिखना है, तो यहीं कर देते हैं इसको। देखिए इस एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, Sc/λ, यहाँ लिखिए Sc/λ फोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखें, काइनेटिक एनर्जी को लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग p²/2m लिखते हैं, और यही किया हुआ है उसमें, और कुछ नहीं। p को लिखिए h/λ, तो यहीं से कुछ आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके प्रूफ करना है, ठीक है। इसी से आपको लैम्डा पी, और लैम्डा देखिए आ भी जाएगा, ये सब कट रहा है इधर, ध्यान से अगर देखेंगे ना तो इसमें सारी चीजें कट रही हैं, ये इधर आ जाएगा, एक लैम्डा पी इधर आ रहा है नीचे, और सब कट जाएंगे 1/λ², तो लैम्डा पी इज टू लैम्डा आ जाए, करना यही था इसमें। ठीक है, इधर बताएं बच्चों, इस पेज में कौन से हैं। सर 6। 6 नंबर, मैक्सिमम वेवलेंथ, देखिए जब मैक्सिमम अगर वेवलेंथ है तो एनर्जी मिनिमम हो गई, जब भी लैम्डा अगर देखिए मैक्स है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएंगे। ये आपसे कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी d/100, तो देखिए मिनिमम एनर्जी, आप फार्मूला लिखिए, ये आप आइंस्टाइन के फार्मूले अगर लिखें, दो बार अप्लाई करिए इसी फार्मूले को। मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ दे रखा आपको, तो मैक्सिमम वेवलेंथ से ही देखिए आपका ये आता है ना फाई नॉट, फाई नॉट को लिख सकते हैं Sc/λ, हाँ तो इसी से आ जाएगा, देखिए यहाँ लिखिए Sc, और ये Sc/λ नॉट, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर।
ये देखिए 100 है सेकंड केस में। इसको लिखिए आप, एससी चाहे कॉमन ले लेंगे तो और इजीली हो जाएगा सॉल्व। एससी की वैल्यू 1240 ईवी नैनोमीटर जानते ही हैं। इसी को सॉल्व करिए बच्चे, आंसर आ जाएंगे डायरेक्ट। ये नैनो में है। सॉल्व हो जाएंगे। यस सर। तो इसी को बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए बच्चे इसमें। सर 80। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? यस। Red and green oblique at point on the face of rectangular slab। देखिए एक रेक्टेंगुलर स्लैब अगर आप ड्रॉ करिए और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये ऑब्लिक आ रहा है, ऐसा सोच लीजिए। वाइट लाइट आ रही है। तो ये देखिए इस पे करिए आप, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है। देखिए आई तो सेम है, लेकिन जो आर होता है साइन आई बाई साइन आर, जो म्यू पढ़ते हैं हम लोग, और म्यू तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना। म्यू जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो मीडियम में वेवलेंथ होती है, लैम्डा नॉट बाई म्यू, तो हर एक की अलग अलग म्यू होती है। तो क्योंकि म्यू तो अलग अलग है तो इसलिए आर भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो जैसे ही इसके अंदर रेज आएगी, क्योंकि उनका अलग अलग आर होगा, है ना, तो आर अलग हो जाएगा। आर का म्यू के साथ देखिए इनवर्स रिलेशन भी हमें दिख रहा है, और म्यू का यहाँ देखा जाए तो लैम्डा के साथ। तो जैसे रेड और ग्रीन की ही बात करें तो आर देखिए लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा देखिए रेड का 700 होता है, ज्यादा है, तो रेड का आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ग्रीन के कम हो जाएंगे क्योंकि उसके कम होते हैं। तो यहीं से आप देखिए रेड ये बाहर चली जाएगी और ग्रीन ये अंदर की तरफ। फिर लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे, बाहर की साइड पे, तो वो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ रखा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बाहर जब निकलेंगे तो फिर ये पैरेलल होंगे इंसिडेंट के साथ। ये इंसिडेंट है तो ये पैरेलल ही होते हैं इंसिडेंट के साथ जब बाहर निकलेंगे। इसी को ध्यान में रख के आंसर करिए। ये आपकी इंसिडेंट वाली है, इंसिडेंट के साथ ये दोनों पैरेलल ही होंगे। इसी पे आप अपना आंसर ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगे। यस सर सेकंड। कौन से? सेकंड ऑप्शन। हाँ, पैरेलल डायरेक्शन, टू पैरेलल, ठीक है। इस पे आ जाइए बच्चों। सोर्स एल, इंसिडेंट नॉर्मली प्लेन मिरर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स। ऐसा सोचिए कि आपके पास एक प्लेन मिरर है और यहाँ से लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ कोई सोर्स है। ऑर्डर बोला ही नहीं था इस पर। आप सही टाइम को फोन कर दिए तो लग ही रहा था भूल जाते हैं। बच्चों ये आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर इंसिडेंस एंगल थीटा टर्न करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल 2 थीटा टर्न होते हैं। उसी पे सोचिए।
अ बीम ऑफ लाइट एल इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, ये मिरर है आपका और ये सोर्स है, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, फिक्स एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दी सोर्स। ये एक्स डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखे हैं, यहाँ एक सोर्स से ये लाइट आ रहे हैं। Now, when mirror is rotated through a small angle theta, spot is found to move through distance y on the scale. तो अभी सोचिए, इनिशियली ये लाइट ऐसे जा रही है, ये लाइट देखिए जो ऐसे जा रही है, ये इसी पे टर्न होकर यहीं पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप मिरर को टर्न कर दें, कोई एंगल ऐसा ड्रॉ करिए, मिरर आपने रोटेट कर दिया, तो मिरर देखिए अगर आप थीटा टर्न करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे आपने पढ़ रखा है 2 थीटा टर्न होता है। तो अब सोचिए कि अगर मिरर आपने ऐसे टर्न कर दिया तो यहां से अगर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करें, ये आपका स्केल है, इधर सोर्स इसी पे है, तो यहां से सोचिए ये आपके रिफ्लेक्टेड रे अगर ड्रॉ करें, तो क्या हम ये जानते हैं कि अगर मिरर को थीटा टर्न करते हैं तो ये बीच में नॉर्मल आते हैं इसमें, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है 2 थीटा टर्न होते हैं। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है बच्चों, ये वाले डिस्टेंस, और ये एक्स है। तो देखिए ये जो वाई है ना, ये आर्क हो गया, तो फार्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिखिए, स्मॉल एंगल है, तो आर्क इज वाई एंड दिस इज एक्स, यहाँ से थीटा आ जाएंगे y/2x। क्लियर बच्चों, जिसके भी डाउट है? Yes. ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू प्लेन मिरर। ये बच्चों वही है, देखिए 90 डिग्री वाली बात आ गई। तो 90 डिग्री पे हम लोगों ने पढ़ा था, ये चार जो बनते हैं ये सर्कल पे लाई करते हैं, आपने देखा था फार्मूले से चार बनते हैं। नंबर ऑफ इमेज का एक फार्मूला पढ़ा था आपने, 360/θ -1। तो इस पे 360/90 -1 करेंगे, 4 - 1 3 इमेज। तो यहाँ अगर आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसका एक इमेज यहाँ बनेंगे पीछे की तरफ, एक इधर बनेंगे डाउनवर्ड में, और एक यहाँ बनते हैं पीछे, आप देखेंगे तो ये सब एक सर्कल पे लाई करते हैं। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे एक सर्कल बनता है, तो ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते हैं। दीज ऑल लाई ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे लाई करते हैं, इसका आप सर्कल ही लिखेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस इज प्लेस बिटवीन द सोर्स फॉर्म टू इमेज। बच्चों जैसे ही देखिए ये लेंस की आ गई दो अलग अलग पोजीशन, तो आप अपने मन में डिस्प्लेसमेंट मेथड याद किया करिए। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में याद करें, आपने लिखा था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h1 × h2। आपके इस केस में ये हाइट के प्लेस पे एरिया लिखना है, एंड दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। इसकी यही आंसर है, डिस्प्लेसमेंट मेथड से डायरेक्ट आंसर आ जाए और इसमें कुछ नहीं करना। डन, जिसका भी था क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं किसके हैं, लविश? यस सर। देखिए इसमें पाथ डिफरेंस लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए तो आपको क्लियर दिखेगा। मेक अ बिग डायग्राम, ऐसे इसकी स्लिट बना लें। और यहाँ एक होल है, पाथ डिफरेंस सोचिए, यहाँ से एक लें और एक लोअर स्लिट से लीजिए।
आपसे इन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी मीन्स ब्राइट। तो यहाँ देखिए ब्राइट तभी मिलेंगे जब ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होंगे, लैम्डा का मल्टीपल होगा। तो आपको ये लेंथ फाइंड करनी है और ये लेंथ, इसी से आएंगे डिफरेंस। और आपको यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर। तो देखिए पाइथागोरस लगाना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। ये देखिए 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर वैल्यूज है। तो ये 50 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लिख लीजिए 500, क्योंकि और सब मिलीमीटर में है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये 500 लिख लिया। और ये देखिए टोटल, ये टोटल 1 मिलीमीटर है। और इधर 0.5 mm है, तो देखिए ऊपर की तरफ 0.25 mm और नीचे भी 0.25। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट पर, ये 0.25 और इधर भी 0.25। तो एक आप नीचे वाला जब लेंगे पाइथागोरस तो ये चाहिए, और ऊपर ये ट्रायंगल एक बनेंगे पाइथागोरस के लिए। तो देखिए ये वाले डिस्टेंस कितने होंगे, अगर ये टोटल 1 mm है तो ये ऊपर की तरफ आ गए 0.75। ये आ रहा है समझ में ऊपर। और नीचे देखिए यहाँ से जब लेंगे ये टोटल, तो ये हो जाएंगे 1.25 टोटल यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। तो डेल्टा एक्स कैसे लिखें आप, x2 माइनस x1। x2 ध्यान से बच्चे पाइथागोरस से बताइए। तो ये x2 देखिए ये 500 नैनो, और ये 1.25 मिलीमीटर। ये ऐसे ही सेकेंड टर्म लिखेंगे 500 प्लस 0.75। ये स्टेप क्लियर है तो बताएं। यस सर। इसी को सॉल्व करना है बच्चों बायनोमियल से। तो बायनोमियल से सॉल्व करना है। इस पूरे पे लिखा आपने 1/2, या आप ऐसा करिए कि रूट से इस 500 को कॉमन ले लीजिए। रूट से 500 कॉमन लेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे 1.25/500 स्क्वायर। इधर भी 500 कॉमन लें, 0.75/500। अब इस पे आप बायनोमियल अप्लाई करिए। तो ये 500, और बायनोमियल में इसमें पावर में आप लिखेंगे 1/2। इधर भी आप पावर में लिखिए, इस पे भी तो रूट थे ही है, इस पे भी लिखिए पावर में 1/2। अब बायनोमियल में ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए बाई 500 स्क्वायर। ऐसे ही इधर सेकेंड टर्म में भी यही काम करना है बायनोमियल थ्योरम। अब ये 500 को बच्चों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1.25 स्क्वायर/500, इधर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। और अब ये जो बच गए बच्चों इसमें ये कॉमन ले लीजिए, 1.25 स्क्वायर माइनस 0.75। इसको a² प्लस b² करिए। a प्लस बी करेंगे 2 हो जाएंगे, और a माइनस बी करेंगे 0.5। ये आ गए 1/1000। अब यहाँ से n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते चले जाइए। आपको लैम्डा फाइंड करना है।
और इसका यूनिट हम लोगों ने अभी मिलीमीटर लिया था, याद रखेंगे। तो ये मिलीमीटर में आ रहा है 10⁻³ मिलीमीटर। तो अब n की वैल्यू 1 पुट कर दें अगर, तो 10⁻³ मिलीमीटर आपको विजुअल में चाहिए। तो विजुअल में देखिए, इसको नैनो में कन्वर्ट करिए। नैनो में आपको याद है, तो 1 मिलीमीटर में कितने नैनो हो जाएंगे? ये मिलीमीटर में है ना, इसको देखिए नैनो में कन्वर्ट करिए। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, मीटर में ये हो गए। अब इसको नैनो में कन्वर्ट करिए, तो नैनो में +9 करेंगे, नैनो। तो इसकी वेवलेंथ देखिए आ रही है 1000 नैनो। एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा। तो ये तो बाहर है रेंज के, रेड से ज़्यादा है। अब एन को 2 पुट करिए, इसी के अंदर आपको 1 2 3 पुट करना है इसके अंदर। एन अगर 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएंगे? 1000/2। यही आ गई विजिबल में, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ये होता है 700 से 500 के बीच, 400 के बीच। क्लियर है बच्चे स्टेप? सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते? कैसे? सर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला लगा के उसमें मतलब एन निकालेंगे, एक एक लैम्बडा, मतलब जो वेवलेंथ दी हुई है क्वेश्चन में उससे, तो जो एन इंटीजर आ जाएगा तो वही होगा। मतलब आप यहाँ तक तो जाएंगे ना, ये स्टेप करने की बात बता रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, ब्राइट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के, क्या है बताइए एक बार। वाई इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी बाई टी से। अच्छा, हाँ। y = n λ/d/d। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, लगा दीजिए। इसमें तो क्या दिक्कत है, इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, हमें y दिया ही हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको इसमें n नहीं पता है ना, तो n को 1 2 3 पुट करके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, यहाँ से बात बन तो सकती है, लेकिन 1 2 3 पुट करना पड़ेगा आपको। मेथड नंबर 2, बेटी आपके लिए इजी हो जाएगा लाइफ। देखिए, y को आप लिखेंगे 1 मिलीमीटर, n हम लोग 1 2 3 अभी पुट करेंगे। d आपको दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर, और स्मॉल d दिए थे 0.5 मिलीमीटर। अच्छी बात है, 1 2 3 तो आप पुट कर ही सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आंसर आ सकता है यहाँ से। इसे आप डिवाइड कर दें, ये देखिए बच्चों, ये n भी आ गया नीचे, तो यहीं पे 1 2 3 पुट करके, वेरी गुड, आ सकता है वही आंसर आ गया जो ऊपर आया था इतना एक्सरसाइज करके। देखिए ऊपर सॉल्व कर लीजिए, तो 0.5 × 10⁻⁻6, और डिनोमिनेटर में 50 × 10⁻⁻2, क्योंकि वही आ रहा है ना, 1000। कर सकते हैं, ये वही आंसर आ रहे हैं। ऊपर हो गए 10⁻⁻5, और नीचे की तरफ ये हो गए 5 × 10⁻⁻1। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ भी वही करिए, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखिए, जो विजुअल में लाई कर जाएगा उसी आंसर को बता दीजिएगा, तो बल्कि ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो डन बच्चों, अब सभी के डाउट जितने थे हमने कवर कर लिए हैं। कल के सीन क्या है बच्चों, कल है क्या आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास वहाँ पे? नो सर। ओके, और आपका टेस्ट है AITH संडे को, तो कल आप लोग फिर टेस्ट की तैयारी करें बच्चों। और क्योंकि अब संडे को टेस्ट है तो कल क्लास नहीं रखते हैं।
किसी का डाउट होगा तो आप सेंड करिएगा, कल डाउट्स ले लें। संडे को टेस्ट के बाद ही इंग्लिश इवनिंग में करते हैं क्लास, ठीक है। कल भी डाउट ही करेंगे, किसी का भी अगर बचा है तो क्लास कल नहीं रहे, संडे को इवनिंग में करेंगे क्लास, ठीक है बच्चों। अब आप लीव करिए, मीटिंग भी एंड हो गई। थैंक यू।